तो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हुजूरी में हैं। तो हम बहुत बीते साल में 2021 में स्तुति आराधना के बारे में लगातार उन सैटरडे में सीखते आ रहे थे कि खुदा की आराधना करना, खुदा की स्तुति करना, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना, और इन सब बातों को हमने सीखा। लेकिन आज हम ये विचार करेंगे कि जो आराधना थी, जो स्तुति आराधना थी, इसमें संगीत का भी एक अहम, जो गीत संगीत आराधना करते समय जो संगीत साज, तो जब खुदावंद खुदा ने अय्यूब के साथ बात की, सृष्टि की रचना के बारे में, जब पृथ्वी के बारे में भी बात की कि पृथ्वी की जब नींव रखी गई थी, पहले उस वर्ष को पढ़ेंगे, अय्यूब 38 बाब उसकी 7 आयत। तो शुरू से इसका कैसे कैसे रहा गीत संगीत का, साजों का। जद सवेर दे तारे मिल के जयकारे गजाउंदे सन अते परमेश्वर दे सारे पुत्र नारे मारदे सन। ये उस वक्त की बात है। खुदावंद खुदा अय्यूब से बात कर रहे हैं कि जब पृथ्वी की नींव रखी गई थी, उस वक्त की घटना, कि उस वक्त क्या कर रहे, कैसे हुआ। 38 की 7 आयत। जबकि बोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। बोर के तारे एक संग क्या करते थे? गाते थे। गाने की शुरुआत पहले से, शुरुआत से हमने देखना है कि बोर के तारे उस वक्त जब पृथ्वी की नींव रखी गई, बोर के तारे एक संग क्या करते थे? गाते थे। और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। परमेश्वर के जितने पुत्र हैं जय जयकार के नारे लगा रहे थे कि पृथ्वी की नींव रखी जा रही है। अभी अभी जब मेरे साथ जी प्रभु आज ये स्तुति आराधना के बारे में इस टॉपिक, जब प्रभु इन बातों को बता रहे थे कि वो खुशी, जैसे पहले से कि मार्च के महीने के बारे में, कि वो कैसा खुशी का समय होगा। तो जितनों ने शुरुआत से कैसे खुशी से नारे लगाए, कैसे गीत गाए, तो ये सारी बातें। तो पृथ्वी की नींव रखी गई, तो बोर के तारे खुशी से क्या गा रहे थे? एक संग मिलकर एकता से गा रहे थे। और परमेश्वर के पुत्र सारे जय जयकार के क्या लगा रहे थे? नारे लगा रहे थे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन से जब शुरुआत गीत संगीत के बारे में, कहां से कौन सी वर्ष शुरुआत, तो उत्पत्ति 31 की जब 27 आयत पढ़ते हैं तो वहां उसका जिक्र आया, साजों का, गीत का, गाने का, खुशी मनाने का। उत्पत्ति 31 की 27 आयत। तू क्यों लुक के भज्जा और मैनू ठगिया, और मैनू क्यों ना खबर दिती, तां जो तेनू खुशी और राग रंग और डफा और बरबता नाल विद्या करदा। तू क्यों चुप। तो यहाँ लबान याकूब के साथ बात कर रहा है। तो पहली वर्ष जो है गाने की, साजों की या खुशी की, यहाँ उत्पत्ति में हमें मिलती है। हाँ जी, पढ़ेंगे। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया। नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मुदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तो यहाँ लबान ने क्या कहा? फिर से एक बार। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे, मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया। नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ, नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ, खुशी के साथ मुदंग और वीणा
बजवाते और गीत गवाते विदा करता। गीत गवाते साजों के साथ तुझे क्या करता? वीणा बजाकर मृदंग बजाकर क्या करता? तुझे विदा करता। तो इसका मतलब है कि ये पहला वाक्य है जब गीत की, खुशी की और साजों की यह बात की गई। लेकिन जो पहला गीत गाया गया निर्गमन 15 बाब उसकी 1 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां मूसा और इस्राएलियों ने ये गीत गाया खुशी से। पढ़ेंगे 15 की 1। तद मूसा ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਗਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। उसने घोड़े हाँ जी बस बहुत। तो ये 15 चैप्टर पूरा उस गीत को लिखा गया है जो पहला गीत उन्होंने गाया जो लिखती रूप में पवित्र वचन में आया। हाँ जी। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। तो ये आगे जब हम पूरी वर्षन पढ़ते हैं तो पूरे गीत को जो गाया था वो क्या किया गया? लिखा गया कि यहोवा के लिए कहते गाएंगे क्योंकि वो क्या है? महाप्रतापी। मैं यहोवा के लिए गाऊंगा क्योंकि वह क्या है? महाप्रतापी है। हाँ जी। घोड़ों समेत सवारों को इसकी 20 आयत पढ़ेंगे साथ में। ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀਅਮ ਨਬੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਫ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਡਫਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਨੱਚਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੀਆਂ। तब हारून की बहन, तो जब उन्होंने मूसा और सभी इस्राएलियों ने उस गीत को गाया तो हारून की बहन जो थी मरियम थी, जो नबिया थी, नबिया ने हाथ में डफ लिए। उसने हाथ में डफ लिए और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। तो इसका मतलब है कि उन्होंने नाचकर डफा बजाकर उसकी सारी सखियों ने मरियम और उसके साथ जो लड़कियां थी क्या किया? नाचते हुए डफ बजाकर क्या किया? प्रभु का गीत गाया। मूसा और सभी इस्राएलियों ने जब गीत गाया तो हम न्यायों 5 बाब की 1 आयत पढ़ते हैं तो वो भी पूरा चैप्टर एक गीत का। जीत के समय दबोरा और बाराक ने क्या किया? खुशी से उस गीत को गाया। ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਬੋਰਾ ਤੇ ਅਬੀਨੋਅਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰਾਕ ਨੇ ਇਉਂ ਗਾਇਆ। उसी दिन दबोरा और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया। तो आगे पूरा गीत लिखा हुआ है। इसका मतलब कि खुशी के मौके उन्होंने वो गीत गाया, साज बजा कर गाया। जब इस्राएलियों ने बेर का कुआं खोदा था, गिनती 21 बाब उसकी जब 17 और 18 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, पढ़ेंगे गिनती। तद इस्राएल ने यह गीत गाया, हे खूह उबल आ, उस ਲਈ गाओ ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। उस समय इस्राएल ने यह गीत गाया, हे कुएं उमड़ा, उस कुएं के विषय में गाओ। तो जो बेर का कुआं जब खोदा गया तो उस वक्त भी इस्राएलियों ने मिलकर क्या गाया? गीत गाया। जिसको हाकिमों ने खोदा और इस्राएल के रईसों ने अपने सोटों और लाठियों से खोद लिया, फिर वह जंगल से सताना को। बस तो इसका मतलब है कि शुरू से ही आराधना जब खुदा की गई है उसमें साजों का भी एक खास योगदान रहा है। तो स्तुति आराधना जब उन्होंने की तो बहुत सारी ऐसी बाइबल में एग्जाम्पलें हैं। यहां हम देखते हैं कि उन्होंने साजों को कैसे, जब साज भी नहीं थे तो उन्होंने अपने सवरों के साथ ही हो सकता खुदा की महिमा की हो।
कि ऐसे ताली बजाकर गाकर उन्होंने ऐसे खुदा की महिमा की हो। जब पहला शमूएल 18 बाब उसकी 6 और 7 आयत पढ़ते हैं, जब दाऊद ने गोलियत को मारा था तो इस्राएल की स्त्रियां ने डफे बजाकर क्या किया था, नाचते हुए गीत गाया। कैसे गाया? पहला शमूएल 18 बाब उसकी 6 और 7। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਡੱਫਾਂ ਅਤੇ ਚਿਕਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਉਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਗਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वह सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। तो स्त्रियां क्या कर रही थी? डफे बजाकर नाचते हुए खुशी का गीत गाया जा रहा था। जीत जो इस्राएल को मिली थी, गोलियत को मारा गया था, तो वो खुशी जब उन्होंने मनाई, कैसे साज बजाकर और गीत गाकर। तो कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं बाइबल में, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। सुलेमान के बारे में लिखा गया कि जब वो बादशाही गद्दी के ऊपर बैठा था, जब वो राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया था, जब वो तो उस 4000 साज बजाने वाले गाने वाले उन्होंने मुकर्रर किए थे। जैसे पहला इतिहास 23 बाब उसकी 5 आयत पढ़ेंगे, 23 बाब उसकी 5 आयत। ਅਤੇ 4000 ਦਰਬਾਨ ਸਨ ਅਤੇ 4000 ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ। और 4000 द्वारपाल नियुक्त हुए और 4000 उन वाद्ययंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के 4000 उन साजों को बजाने वाले रखे गए। कितने? क्वायर टीम कितनी थी दाऊद की? 4000 तो साज बजाने वाले। हाँ जी, पूरा कर लेंगे। यहोवा की स्तुति के लिए ठहराए गए, जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे, 4000 वो स्तुति करने के लिए क्या किए गए थे? ठहराए गए थे। तो इसका मतलब है कि स्तुति जब भी हम करते हैं तो हमें पूरी खुशी से आनंद से गाना चाहिए। साज बेशक नहीं भी आता तो हमें ताली ही, ये भी हमारा क्या है, साज ही है। पूरी खुशी से ताली बजाकर जब हम भजन गाते हैं, बेशक हमें कोई ढोलक नहीं आती, कोई हारमोनियम नहीं आता या कोई भी साज नहीं आता, लेकिन शुरू से गीत का एक खास आराधना जब उन्होंने खुदा की है, डफों बजाकर जो कुछ भी उनको आता था। स्त्रियां भी क्या करती थी? वो डफे बजाती थी, नाचती हुई खुदा की आराधना करती थी। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब खुदा की आराधना करनी है पूरी खुशी से और पूरे दिल से आराधना करनी है। और जैसे इसका पहला इतिहास 15 बाब उसकी 16 आयत भी जब हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे, ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਈਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਪਾਈ। ਉਹ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੰਤਰ ਅਰਥਾਤ ਤਬੂਰੇ और सतारा और मजीरे छेड़न और उच्चियां सुरां करके आनंदताई दे नाल गाउन। तब दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी। दाऊद ने जो प्रधान लेवी थे उनको क्या दी? आज्ञा दी
कि वह अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी और जितने उनके भाई जो थे गाने वाले थे उनको क्या कहा कि कैसे करें? अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी वीणा और सारंगी बाजे वीणा और जांच देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करें। जांच बजाकर गाने और ऊंचे स्वर में कि कभी भी हमें बहुत बार क्या देखने को मिलता है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऊंचे से नहीं गाना चाहिए, आस पड़ोस वाले लोग क्या कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी डर होना नहीं चाहिए। हमें अब खुदा की स्तुति करनी है तो पूरे दिल से जब हम ऊंचे स्वर में करते हैं, गाते बजाते हैं, तो खुदा की हसूरी उसके ऊपर ठहर जाती है। जब अंदर से डर होता है, जब हम इधर उधर डर के गा रहे होते हैं, तो फिर वो लिंक नहीं बन पाता इंसान का कभी भी। तो जब भी हमें स्तुति करने का मौका मिलता है, कुछ भी साज हो, हमें डरना नहीं चाहिए दूसरे लोगों से। तो दाऊद ने क्या आज्ञा दी थी उन लेवी प्रधानों को कि जितने आपके भाई गाने वाले हैं उनको उन साजों को बजाना है और उनके स्वर में बजाना है, गाना है। तो इसका मतलब है कि आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही खुदा चाहते हैं। आराधना के साथ एक संगीत का एक खास महत्व है। बहुत सारी बाइबल में ऐसी घटनाएं हैं कि जब उन्होंने साज बजाकर खुदा की उपासना की, कैसे की, दिल से की, कि उनके अंदर कोई भी किसी किस्म का डर नहीं था। जब हम दूसरा इतिहास उसकी 30 बाब 21 आयत पढ़ते हैं तो फसह का त्योहार जब मनाया गया, जब फतीरी रोटी का जो त्योहार था, उस वक्त भी वो कितने दिन गाने साज बजाकर ऊंचे सुरों वाले बात पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸराइली यरूशलेम ਵਿੱਚ मौजूद सन, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ खुशी ਨਾਲ 7 दिन फतीरी रोटी ਦਾ पर्व मनाया। कितने दिन पर्व मनाया? 7 दिन बड़ी खुशी के साथ। फिर ਅਤੇ लेवी और जाजक ਉੱਚੀ सुर ਦੇ वाद्यां ਨਾਲ यहोवा ਦੇ लेवी और जाजक ऊंची सुर के जो वाद्य थे, हाँ जी हिंदी। ਅਤੇ लेवी और जाजक ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਾद्यां ਨਾਲ यहोवा ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਨਿਤ यहोवा ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। जो इस्राएली यरूशलेम में उपस्थित थे वह 7 दिन तक अखमीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते रहे और प्रतिदिन लेवियां और जाजक ऊंचे शब्द के बाजे यहोवा के लिए बजाकर यहोवा की स्तुति करते रहे। लेवी जो थे, जाजक जो थे, ऊंचे स्वर के साज बजाकर, कि मध्यम स्वर के नहीं बल्कि कौन से? ऊंचे स्वर के, कि दूसरों की कोई भी उनको चिंता नहीं थी कि दूसरे क्या कहेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, या दूसरे कहीं परेशान ना हो। अक्सर कई बार ऐसे बातें देखने को मिलती हैं कि जब हम पार्टी में बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर डर आ जाता है कि आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, तो वो धीमी सी आवाज में जब दुआ करते हैं तो कई बार उनके अंदर जो डर होता है वही उनका लिंक बनने नहीं देता। लेकिन ये सब जब भी हमें आराधना करने का मौका मिलता है, क्योंकि जब पृथ्वी की नींव रखी गई तो लिखा गया है कि उन स्वर्ग दूतों ने खुद क्या किया था, सब एक संग मिलकर गीत गाए और परमेश्वर के पुत्रों ने जय जयकार के नारे लगाए। तो ये शुरू से ही इन सब बातों का पृथ्वी के ऊपर भी लोगों के ऊपर जब इल्म उतरा कि जब भी हमें आराधना करनी है या गाना है, साजों का भी एक महत्व है। तो साजों की खोज कैसे निकली होगी? शुरुआत में तो वो पहले ऐसे ही गाते होंगे, लेकिन आज हमारे जीवन में भी इन सभी घटनाओं को देखते हुए कि जितनों ने भी खुशी मनाई है या खुदा की आराधना की है, साथ में साजों का भी एक खास महत्व रहा है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये झिझक होती है या डर होता है, या दूसरों के सामने वो कभी भी बजाते नहीं है या दूसरों के सामने कभी गाते नहीं है। तो हमें कभी भी ऐसा डर रखकर खुदा की आराधना नहीं करनी चाहिए।
दिल से अब हमें कोई जो बोलता है उसको बोलने देना चाहिए। बहुते तो संगत में भी जब आते हैं वो दूसरों के जो साथ वाला होता है उसकी तरफ देख करके नहीं ये क्या कहेगा, वो खुलकर ताली भी नहीं बजाते, खुलकर गाते नहीं है कुछ लोग कि मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे या दूसरे रिश्तेदार आया है वो क्या कहेंगे, वो दूसरों की तरफ देखते रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर उस वक्त सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि ये वक्त जो है मेरा खुदा के साथ वक्त है, खुदा की आराधना करने का वक्त है, खुदा की स्तुति करने का वक्त है। घर हो या बाहर हो, हमें कहीं भी मौका मिले तो कभी भी डर के साथ खुदा की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुरू से ही खुदा की आराधना जो है खुशी के साथ की गई और साजों के साथ उनका लिंक रहा। और जैसे जैसे साज खोज होती गई होगी तो वैसे वैसे साज भी क्या करते गए होंगे, बढ़ते चले गए होंगे। जैसे आज भी हम देखते आ रहे हैं उत्पत्ति से लेकर जैसे प्रकाशित वाक्य तक, यही नहीं कि पुराने नियम में ये हुआ था, नए नियम में भी प्रकाशित वाक्य में भी ये सारी गाने की बातें जो थी, साजों की बातें जो थी आई, तो नए नियम की कलीसिया के लिए भी ये बातें हैं। तो आज हमें खुदा की आराधना जो करनी है पूरी खुशी से दिल से करनी है, साजों से करनी है और अपनी आवाजों के साथ करनी है और तालियों के साथ करनी है, ताकि खुदा की महिमा जो है हमारे जीवनों के द्वारा क्या हो सके, प्रकट हो सके। और पूरी खुशी और आनंद के साथ हमें खुदा की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल नहीं है, ये बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं। दाऊद ने क्यों इतने साज बजाने वाले और गवैये रख दिए, क्योंकि वो जानता था कि स्तुति आराधना का क्या महत्व है। और खुदा की स्तुति जब पूरी दिल से होती है, पूरे साजों से आवाजों से होती है, तो ऐसी कितनी एग्जाम्पलें थी जब उन्होंने दिल से गाकर स्तुति आराधना की, दिल से साज बजाने वाले गाने वाले एक हुए और इतना खुदा का जलाल उतरा कि वो उस जलाल में ठहर नहीं सके। तो इसका मतलब है कि हमें जो कुछ भी आता है, आज जब छोटे छोटे बच्चे भी कई बार वो बजाते हैं तो कितनी खुशी होती है, संडे के दिन भी वो बजाते हैं, तो कभी भी हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो एक अच्छी बात होती है कि जो कुछ भी हमें जो भी साज आता है उसको जरूर दिल से क्या करना चाहिए, बजाना चाहिए। कि जब हम बजाते हैं तो फिर खुदा की महिमा हमारे जीवनों से क्या होती है, प्रकट होती है। तो शुरू से खुदा की आराधना के साथ इन साजों का भी महत्व रहा है और दिल से हमें कुछ ना कुछ बजाकर खुदा की आराधना करनी चाहिए, ताकि खुदा की हजूरी हमारे बीच में हो, उसका पूरी शांति का बल हमारे बीच में हो, पूरे आनंद का बल हमारे बीच में हो, हमारे घरों के बीच में हो, और जिस जगह में हम आराधना कर रहे हैं उस जगह पूरे आनंद का बल खुदा का ठहरे। जब डर रख कर करेंगे तो फिर कभी भी हमारा लिंक बन नहीं पाएगा। पाकरू की आवाज भी तभी हम सुनने पाएंगे जब हम पूरी तरह से अभिषेक से भरेंगे और पूरे आनंद से लीन हो जाएंगे खुदा के साथ। और ये साज आवाज हमें खुदा के साथ लीन करती है, इसीलिए खुदा की आराधना को खास महत्व दिया गया है। तो आज जब भी आपको स्तुति आराधना करने का मौका मिलता है, तो जैसे शुरू से ही पवित्र शास्त्र में इन लोगों ने भी खुदा की आराधना दिल से की और हर खुशी के मौके से गाकर, भजन गाकर, साज बजाकर खुदा की आराधना की, हमें भी वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि नए नियम की कलीसिया के लोगों के लिए भी ये सब जरूरी है। और हम दिल से इस सारी स्तुति आराधना को अपने जीवन में, अपने घरों में भी लेना है। यही नहीं कि केवल संगति में ही हमने संडे के संडे आते हैं तो उसी वक्त गाना है, हर रोज हमें खुदा की आराधना जब भी करने का मौका मिलता है तो गाकर बजाकर उसकी स्तुति आराधना करते रहना चाहिए, ताकि खुदा की हुजूरी को अपने जीवनों में क्या कर सकें, महसूस कर सकें। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हाथ।